ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1। इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारा विषय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें आज हमारा टॉपिक है 4 वर्णों से परे एकीकरण। यह हम पहले देख चुके थे कि जो विभिन्न प्रकार के जो वर्ण थे वो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी, जाति में परिवर्तित हो गए थे। ब्राह्मणों को उच्च वर्ग का समझा जाता था, ये हम पढ़ चुके थे पहले। आज इसमें हम देखेंगे 4 वर्णों से परे एकीकरण। 4 वर्णों के अलावा भी कुछ था, समाज में समुदाय बने हुए थे। उपमहाद्वीप में जो पाई जाने वाली विविधताएं थी, अंतर था, उस वजह से कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे समुदायों का उल्लेख प्राप्त होता है जो विचित्र थे, असभ्य थे, पशुवत थे। उदाहरण के रूप में वन प्रांतर से बसने वाले जो लोग थे, जो शिकार करते थे, कंदमूल संग्रह करते थे और जीवन निर्वाह का यही उनका साधन था। जो हम पहले कहानी पढ़ चुके हैं एकलव्य की, जो निषाद वर्ग का था, ये 4 वर्णों से परे था, अलग था, लेकिन इसका भी कोई अस्तित्व था। इसका उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी इसी दृष्टि से देखा जाता था, उनको भी निम्न माना जाता था, क्योंकि आसानी से बसे हुए जो कृषि कर्मी थे उनके सांचे के अनुरूप उनको नहीं ढाला जा सकता था। कभी कभी कुछ असंस्कृत भाषी जो लोग होते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था, और इन लोगों के बीच में मतों का या विचारों का जो आदान प्रदान था होता था। विचार आपस में जो भी बातचीत आदि है वो होती थी। इनके संबंधों में हम महाभारत की कथाओं में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो समाज से अलग हैं, समाज से परे हैं, 4 वर्णों से परे, उनको क्या माना जा रहा है कि वो असभ्य हैं, पशुवत हैं, शिकार कंदमूल यानी निषाद जाति वाले। दूसरा किस समुदाय को माना गया है? जो कृषि करते हैं, पशुपालक हैं, यायावर है यानी घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ जाति जिसको हम बोलते हैं, घुमक्कड़ जाति वाले। ये सब कैसे हैं? अस्पृश्य हैं, संस्कृत नहीं बोलते हैं, इनको संस्कृत बोलनी नहीं आती है। तो इनको क्या माना जा रहा है कि ये सब हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ कहानियां हैं। जैसे एक महाभारत में एक कहानी बताई गई है, पांडव की कहानी है। ये पांडव जो भीम सबसे बलशाली है, उनकी कहानी है कि जब वो जंगल में रहते हैं तो हिडिंबा एक राक्षस की पुत्री है और राक्षस की पत्नी है, मतलब बहन है। ये मानव की सुगंध से देखती है। भीम बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनसे उनका विवाह होता है और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब घटोत्कच नाम होता है उसका, और जब वो वन छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन घटोत्कच पांडवों से जब भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा आवश्यकता होगी, तो प्रण करता है कि जब भी आवश्यकता होगी तो वो अवश्य आएगा। तो यहाँ पांडव तो उच्च कुल वाले थे, कुरुवंशी थे, लेकिन ये जो जंगल में रहने वाली एक तरह से मलेच्छ कह सकते हैं, या एक तरह से क्या है, ये राक्षस जाति की थी। फिर भी इनका आपस में विवाह होता है और ये उच्च कुल में इस घटोत्कच का जन्म होता है। तो इस कहानी में यही बताया गया कि भीम जो है इसको देखकर मोहित हो जाती है हिडिंबा, और इसका फिर विवाह होता है। और ये क्या मानती है कि बाघ सदृश्य जो पति है, इसकी प्राप्ति होती है इसको, और इसका जो पुत्र है हिडिंबा का, वो एक तरह से क्या है, राक्षस कुल में जन्म है उसका, लेकिन वो पिता के कारण उसको क्या अच्छा कुल मिला है। तो यहाँ पर वो वन में ही रहता है, क्योंकि पांडव चले जाते हैं वन छोड़ करके। तो घटोत्कच प्रण लेता है कि जब भी आवश्यकता होगी तो वो, और बाद में वो अपना बलिदान भी उस महाभारत युद्ध में देता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ घटनाएं हैं जो इन 4 वर्णों से अलग थी। अब 4 वर्णों के से परे हम देखें, अधीनता और संघर्ष भी बहुत अधिक हुआ था। 4 वर्णों के अलावा जो अन्य जाति के लोग थे जिनको अस्पृश्य माना जाता था, बहुत अधिक संघर्ष करते थे, जिनमें चांडाल जो व्यक्ति था, जो कि बहुत अपवित्र
माना जाता था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक प्रणाली थी, उसमें कुछ अस्पृश्य लोग घोषित किए गए थे। ये एक सामाजिक विषमता का ही एक प्रमाण था। ब्राह्मणों ने ये माना था कि कुछ खास कर्म होते हैं या कुछ अलग कर्म होते हैं जो अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, वो तो पवित्र हैं, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अस्पृश्य हैं, और ऐसे अस्पृश्य लोगों का भोजन भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानते थे उस समय। तो ये लोग दूषित थे, और ये चांडाल लोग शवों की क्या करते थे? अंत्येष्टि। जो शव है उसकी अंत्येष्टि करते थे, और इनको चांडाल कहा जाता था। और इस उन्हें वर्ण व्यवस्था के जो समाज था उसमें नहीं रखा जाता था, उससे अलग थे ये। और जो ब्राह्मण लोग थे इनका स्पर्श नहीं करते थे और इनको अपवित्र मानते थे। मनुस्मृति में ये आपको पूछा जा सकता है कि इसका उल्लेख कहाँ है। मनुस्मृति में इसके कर्तव्य बताए गए हैं कि ये गांव में नहीं रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे, और जो शवों के साथ में, शव के साथ में जो बर्तन या कपड़े आदि फेंके जाते थे उनका वो उपयोग करेंगे। और अगर कोई संबंधी रहित है, यानी जो कोई मृत मर गया है व्यक्ति, जिसका शव का संबंधी कोई भी नहीं है, ऐसे मृतकों की भी वो क्या करेंगे? अंत्येष्टि करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। चीन से आया हुआ जो बौद्ध भिक्षु था फासियन, इसने भी बताया था कि जो अस्पृश्य लोग थे, चांडाल आदि, जब सड़क पे चलते थे तो करताल बजाते थे, यानी एक तरह से ताली या किसी लकड़ी से आवाज़ करते थे, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें, उन्हें देखें नहीं, क्योंकि देखने से दोष हो जाता था उस समय, ऐसा माना जाता था। तो इसने ये उल्लेख किया है। इसी तरह से एक चीनी यात्री थे स्वेन तसांग, ये भी बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं थी वो देखी जाती थी। अब्राह्मणी ग्रंथों में जो चांडाल थे उनका विशेष या उल्लेख बताया गया है कि चांडालों को जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें है थी, जो ब्राह्मण ग्रंथों में विशेषकर इनका उल्लेख किया गया है। तो एक सामाजिक विषमता का उल्लेख हमें मिलता है कि वास्तव में समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनको उस श्रेणी से, उन वर्णों से क्या माना जाता था? अलग माना जाता था। इसी का एक कहानी आगे दी हुई है यहाँ पर। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में यहाँ एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पता चलता है कि एक बुद्धत्व या बोधिसत्व नाम का एक व्यक्ति जो बनारस नगर में रहता था, चांडाल का पुत्र था, उसका नाम था मातंग। और ये एक लड़की है दित्य मांगलिक, इसको देखकर प्रसन्न होता है और इसके घर पे ही बाहर लेटा रहता है 7 दिन तक दरवाजे पर, और अंत में इसका विवाह इसके साथ कर दिया जाता है। ये चांडाल बस्ती में आ जाती है। फिर इन दोनों का एक पुत्र होता है मांडव्य कुमार, जो कि बड़ा हो जाता है और ये 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। तब ये जो इसका जो पिता है मातंग, वो अपने पुत्र के दरवाजे पर आता है और भीख मांगता है, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये चांडाल है। पिता क्या है? चांडाल, लेकिन माँ उच्च कुल में है और माँ आकर के रहती है बस्ती में। तो यहाँ वापस जो इसका पुत्र है वो वेदों का अध्ययन कर लेता है और हमेशा 16,000 ब्राह्मणों को जिमाता है। तो एक बार ये भी अपने पुत्र के दरवाजे पे आता है भोजन करने के लिए, लेकिन ये इन्हें भोजन नहीं देता है कि ये पतित है, ये बहुत अस्पृश्य है, इसको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन जो है ब्राह्मणों के लिए। तो ये जब मांडव इनको क्रोधित होकर निकालता है घर से बाहर मातंग को, तो अदृश्य हो जाते हैं। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे ही पिता हैं, और फिर ये माफ़ी मांगते हैं। और मातंग ये कहते हैं उनसे कि जो मेरा भिक्षा पात्र है, उनके भोजन से जो अंश कुछ है वो ब्राह्मणों को दिया जाए। इस प्रकार का उल्लेख, यानी कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं या कहानियां हैं जो हमें बताती हैं उस समय में जो समाज है वो अलग अलग प्रकार से सभी वर्णों में विषमताएं रखता था, समानता नहीं थी। तो आज हमने पढ़ा वर्णों, 4 वर्णों से परे
संघर्ष और अधीनता। थैंक यू।